नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। हर एक नवदाम्पत्य को यही लगता है कि उसे लड़का होना चाहिए। उसमें सबसे आगे होती है उसकी माँ। हर एक माँ को लगता है कि उसे लड़का ही होना चाहिए। लड़का होने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, मांत्रिक के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारे लोग देवी देवताओं को मन्नत मांगते हैं। हाल ही में इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा बवाल हो चुका था। आपको पता है वो क्या था? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंदुरीकर महाराज जो है उन्होंने कुछ उपाय बताए थे जिससे लड़का हो सके। इससे बहुत ही ज़्यादा बवाल हो चुका था। लेकिन क्या इसके रिगार्डिंग अगर सामान्य जो इंसान होता है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है कि सच में कोई ऐसा उपाय होता है, ऐसा उपचार होता है जिससे लड़का हो सके? आयुर्वेद में सच में ऐसा कोई उपाय है, उपचार है जिससे लड़का हो सके? और अगर है तो वो कौन से है? इसका उत्तर है हाँ। आयुर्वेद में ऐसा उपचार बताया गया है जिससे गर्भ का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि लड़का होने के लिए आपको क्या क्या उपाय, क्या क्या उपचार करने चाहिए ये भी बताया है। और लड़की भी होने के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या उपचार करने चाहिए ये भी बताया है। आयुर्वेद में लड़का लड़की ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। आयुर्वेद में लड़का होने के लिए भी क्या करना चाहिए और लड़की होने के लिए भी क्या करना चाहिए, यह पूरे उपचार पद्धति बताई गई है। गर्भ के लिंग निर्धारण करने के लिए जो उपाय आयुर्वेद में बताए गए हैं उसे पुंसवन विधि कहा जाता है। बहुत लोग इसे मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इसे पुंसवन विधि का मतलब क्या है कि लड़का होने के लिए जो उपाय किया जाते हैं उसे पुंसवन विधि कहा जाता है। ऐसा लोग गलत समझ लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लड़का या लड़की जो आपके मन में है वह होने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे पुंसवन विधि कहा जाता है। आप पुंसवन विधि करने के बाद आपके मन में एक इच्छित संतति को सोच सकते हैं, मुझे लड़का होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, और वैसा ही होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुंसवन विधि जो है उसे करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट समय है? तो जब पुंसवन विधि जो होता है वो जब गर्भधारणा होती है उसके बाद से 2 माह तक किया जा सकता है। 2 महीने पूर्ण होने तक किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर औरत को पता चले कि वो गर्भवती है उसके बाद वो कर सकती है। 2 महीने तक, दूसरा महीना पूरा होने तक वो कर सकती है। लेकिन पुंसवन विधि पुष्य नक्षत्र में ही किया जाना चाहिए। पुष्य नक्षत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। उसको पता चलता है कि वो गर्भवती है, उसके बाद जो पहला पुष्य नक्षत्र आता है उसमें यह करना चाहिए। अब आता है कि पुंसवन विधि कैसे करना चाहिए। मुख्य जो मेथड होती है कैसे करना चाहिए, उसमें जो उपाय है आयुर्वेद में उपाय बताए गए हैं, आयुर्वेद में उपचार बताए गए हैं, वो कितने हैं? वो 2 से 3 हैं। जो मैं बताऊंगा वो कौन से भी उपाय हो वह आपको पुष्य नक्षत्र में ही करने हैं। अब हम सबसे पहला उपाय देखेंगे। सबसे पहला उपाय में क्या है कि जो 2 पीली सरसों है उसे लीजिए, उसके बाद 2 गेहूं के धान लीजिए, उसके बाद 2 या 3 जो वट के अंकुर होते उसे लीजिए, उसे अच्छी तरह से पीस लीजिए और उसके पीसने के बाद आधा चम्मच दही उसमें मिला दीजिए और पुष्य नक्षत्र में उसको प्राशन करना है। दूसरे उपाय में आपको जीवक, वृषभक, अपामार्ग और सहचर, जीवक, वृषभक, अपामार्ग और सहचर इसे लेना है, सम मात्रा में लेना है। आप सभी भी आधा आधा चम्मच ले सकते हैं। उसको पीसकर अच्छी तरह से उसका कल्क बना दीजिए और आधा से 1 चम्मच गाय के दूध में मिलाइए। इसे गाय के दूध में अच्छी तरह से मिलाइए और उसे पुष्य नक्षत्र में प्राशन कीजिए। तीसरे उपाय में हमें लक्ष्मण, वट के नवीन अंकुर और सहदेवी इसे सम प्रमाण में लेना है। आप सभी आधा आधा चम्मच ले सकते हैं। उनको मिक्स करके अच्छी तरह से पीस लीजिए। उसमें 1 चम्मच जो है गाय का दूध मिला दीजिए और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसे नस्य करना है। नस्य का मतलब क्या है कि कौन सी भी औषधि जो है वो नाक में डालना। अगर आपको लड़का चाहिए तो राइट साइड के नासापुट में आप 3 से 4 बूंद इससे नस्य कर सकते हैं। यह औषधि नाक में डाल सकते हैं। अगर आपको लड़की चाहिए तो माता को क्या करना है कि लेफ्ट साइड के नासापुट में उसको 3 से 4 बूंद औषधि डालनी है और जो औषधि गले में आ जाएगी उसे निगल लेना है। ऊपर जिधर जिधर मैंने वट के नवीन अंकुर बोले हैं उसका मतलब क्या है? वट के पेड़ के उत्तर दिशा के या फिर पूर्व दिशा के ही
उत्तर या फिर पूर्व दिशा के ही नवीन अंकुर का उपयोग आपको करना है। आजू बाजू के एरिया का दूसरे साइड का उपयोग नहीं करना है। जो मैंने आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको बोली है वह आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। इसे आप लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने उपाय बताए हैं यह मैंने मन से नहीं बताए हैं। यह जो उपाय है यह पूरे आयुर्वेदिक जो पुराने ग्रंथ है सुश्रुत, चरक, वाग्भट, इसमें उल्लेख किए हुए हैं। तो आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते।